हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टॉप आईक्यू लॉयर। दिस इज मी एडवोकेट अनुज कुमार। दोस्तों, आज हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक रिसेंट जजमेंट आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं और इस जजमेंट के थ्रू मैं आपको आपके रिलीजन राइट के बारे में, आपके धार्मिक राइट के बारे में बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास में केस आया एच.एस. गौरव वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका और यह SLP नंबर है 2699/2025। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसाइड किया है 19 सितंबर 2025 को, यानी कि इसी वीक इस केस को डिसाइड किया गया है। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 2 जजेस बेंच ने, जस्टिस विक्रमनाथ एंड जस्टिस संदीप मेहता ने इस केस को डिसाइड किया है। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन को समझने से पहले हमें इस केस के फैक्ट्स को समझना जरूरी है कि आखिर मुद्दा क्या था, आखिर इस केस के फैक्ट्स क्या है। दोस्तों, मैसूर में एक चामुंडी टेम्पल है। उस चामुंडी टेम्पल में स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दशहरा फेस्टिवल को आयोजित किया जाने वाला है और उसमें स्टेट गवर्नमेंट ने यह डिसाइड किया है कि एज अ चीफ गेस्ट बानू मुश्ताक को बुलाया जाएगा और उनके थ्रू ही इनॉग्रेशन किया जाएगा। तो दोस्तों, इससे एक पर्सन नाखुश है और इस वजह से उन्होंने एक पिटीशन ऑनरेबल कर्नाटका हाई कोर्ट में फाइल की। कर्नाटका हाई कोर्ट में जब ये पिटीशन फाइल की तो वहां पर पिटीशनर का कंटेंशन यह था, उनका कहना यह था कि स्टेट गवर्नमेंट ने एक नॉन हिंदू पर्सन को पूजा करने के लिए, मंदिर में पूजा करने के लिए एज अ चीफ गेस्ट बुलाना ठीक नहीं है। ये हमारे हिंदू सेंटिमेंट्स को, हमारे हिंदू रिलीजन सेंटिमेंट्स को हर्ट करता है। दोस्तों, कर्नाटका हाई कोर्ट ने पिटीशनर की कंटेंशन को डिसमिस कर दिया और साथ ही साथ इस पिटीशन को भी डिसमिस कर दिया। तो पिटीशनर इससे एग्रीड होकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में SLP फाइल करते हैं और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 19 सितंबर 2025 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 2 जजेस बेंच ने इस पे डिसीजन दिया। क्या डिसीजन दिया दोस्तों? डिसीजन को जानने से पहले समझना पड़ेगा कि पिटीशनर ने यहाँ कंटेंशन क्या क्या लिए थे। तो पिटीशनर ने यहाँ पर यह कंटेंशन लिए थे कि जो बानू मुश्ताक है, बानू मुश्ताक एक नॉन हिंदू पर्सन है, यानी कि वह एक मुस्लिम महिला है, तो उनको इस मंदिर में आकर पूजा करने की परमिशन नहीं दी जा सकती है। और दूसरा कंटेंशन यह था कि उन्होंने पास्ट में कुछ ऐसी स्टेटमेंट दी हैं जो कि हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करती हैं। तो इसलिए बानू मुश्ताक को इस दशहरा फेस्टिवल में चामुंडी टेम्पल मैसूर में एज अ चीफ गेस्ट नहीं बुलाया जाना चाहिए और अगर बुलाते भी हैं तो उनके द्वारा पूजा नहीं करवाई जानी चाहिए। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इनकी इस बात को डिसमिस कर दिया, इनकी कंटेंशन को, इन तीनों कंटेंशन को डिसमिस कर दिया पिटिशनर की। और कर्नाटका हाई कोर्ट के डिसीजन को, जो कि कर्नाटका हाई कोर्ट ने 15 सितंबर 2025 को दिया था कि पिटीशन को डिसमिस कर दिया, तो इसको राइट ठहराया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि यह जो फंक्शन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है, ना कि किसी टेम्पल के द्वारा और ना ही किसी टेम्पल के इंस्टीट्यूशंस के द्वारा या रिलीजन इंस्टीट्यूशन के द्वारा। तो इसलिए स्टेट गवर्नमेंट जिस पर्सन को चाहे उस पर्सन को इनवाइट कर सकती है, एज अ चीफ गेस्ट भी इनवाइट कर सकती है। और इसके साथ ही यह ऑब्जर्वेशन दी कि देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन रिलीजन। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कह दिया कि रिलीजन के ग्राउंड पर किसी भी पर्सन के साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जा सकती है। अगर कोई पर्सन हिंदू नहीं है लेकिन वह हिंदू फेस्टिवल में सम्मिलित होना चाहता है, वह हिंदू फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना चाहता है, तो यह उसके पास में राइट है कि वह उसे सेलिब्रेट कर सकता है। क्यों? क्योंकि हमारी कंट्री, हमारा नेशन एक सेकुलर कंट्री है। ये सेकुलरिज्म के बेस पर कोई भी पर्सन किसी भी धर्म को परफॉर्म कर सकता है, किसी भी धर्म के फेस्टिवल को परफॉर्म कर सकता है। और साथ ही साथ यह भी कहा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कि पार्टिसिपेशन ऑफ अ पर्सन जो कि हिंदू नहीं है, वह किसी भी रिलीजन के फेस्टिवल को यदि उसमें सम्मिलित होता है, उस फेस्टिवल को वह मनाता है, उसको सेलिब्रेट करता है हिंदूज के साथ में, ये उस पर्टिकुलर रिलीजन के
पर्सन के साथ में ही, तो वह किसी भी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए फंडामेंटल राइट या राइट्स का वायलेशन नहीं करता है। तो इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी इस केस को डिसमिस कर दिया, इस पिटीशन को 19 सितंबर 2025 को डिसमिस कर दिया। दोस्तों इंपॉर्टेंट बात यह जानने वाली है कि बानू मुश्ताक है कौन। दोस्तों ये बानू मुश्ताक जी जो है, ये इनको अभी सम्मानित किया गया है इंटरनेशनल बुकर प्राइज से। इंटरनेशनल बुकर प्राइज यानी कि इनके द्वारा एक बुक पब्लिश की गई कन्नड़ लैंग्वेज में, और उस बुक का नाम है हार्ट लैम्प। दोस्तों इसी बुक के लिए इनको सम्मानित किया गया है इंटरनेशनल बुकर प्राइज से। दोस्तों साथ ही साथ आपको यह भी जानना चाहिए कि ये है कौन। बानू मुश्ताक जी साथ ही साथ एक लॉयर है, एक ऑथर भी है, और एक एक्टिविस्ट भी है, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। तो दोस्तों बानू मुश्ताक के बारे में आप जान गए होंगे कि स्टेट गवर्नमेंट ने इस पर्सन को, बानू मुश्ताक को एज अ चीफ गेस्ट क्यों चुना है, क्योंकि अभी इन्हें इंटरनेशनल बुकर प्राइज विनर से सम्मानित किया गया है मई के महीने में ही, लास्ट मई के महीने में ही इनको सम्मानित किया गया है। दोस्तों इस जजमेंट से हमें सबसे महत्वपूर्ण चीज समझनी चाहिए सेक्युलरिज्म, कि आखिर सेक्युलरिज्म है क्या, सेक्युलर है क्या। दोस्तों हमारे देश में, हमारा देश चलता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। और उसमें प्रेम्बल दिया गया है, और उस प्रेम्बल में ही सेक्युलर वर्ड है। ये सेक्युलर वर्ड प्रेम्बल में सन 1976 में ऐड किया गया था। 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसको ऐड किया गया था दोस्तों, सेक्युलर वर्ड को। और इस सेक्युलर का मीनिंग होता है, इसका मीनिंग होता है कि हमारे देश में कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। अगर ऑफिशियल रिलीजन नहीं है तो इसका मतलब है कि हमारे देश में हर एक रिलीजन, हर एक धर्म इक्वल है, समान है। तो इधर यह क्लियर हो जाता है कि देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन रिलीजन के बेस पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता, यह सेक्युलरिज्म कहता है। तो हमारी कंट्री क्या है, इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, सेक्युलर नेशन है। दोस्तों ये जो प्रेम्बल है हमारे देश का, हमारे देश के संविधान में इसको दिया गया है, आखिर ये है क्या। दोस्तों हमारे देश के संविधान के प्रेम्बल को समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना होगा कि ये प्रेम्बल कब ऐड किया गया और इसे ऐड करने के पीछे रीजन क्या था। क्या ये प्रेम्बल भारत का संविधान को ड्राफ्ट करने वाली कमेटी ने ही ड्राफ्ट किया था? क्या बाबा भीमराव अंबेडकर ने ही इसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ऐड किया था? दोस्तों यह समझने वाली बात है। दोस्तों इसको समझना भारत के हर एक नागरिक के लिए बहुत ज़रूरी है, और साथ ही साथ जो जुडिशरी की प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन कभी कभी प्री के एग्ज़ाम में आ जाते हैं और इंटरव्यू में भी पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों सेकुलर का मतलब तो आप समझ ही गए हैं, और इसको 1976 में 42वें अमेंडमेंट के साथ में ऐड किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया 42nd अमेंडमेंट, और 1976 में इसको ऐड किया गया सेकुलर वर्ड को। दोस्तों
प्रेम्बल वर्ड, ये प्रेम्बल जो है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू एक रिजोल्यूशन लेकर आए थे, एक रिजोल्यूशन लेकर आए थे और यही रिजोल्यूशन आगे चलकर प्रेम्बल बना। और दोस्तों प्रेम्बल को बाबा भीमराव अंबेडकर ने ऐड नहीं किया था, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी एक रिजोल्यूशन लाए थे, उस रिजोल्यूशन को ही आगे चलकर प्रेम्बल का नाम दे दिया गया, उससे ही प्रेम्बल ऐड किया गया। और ये प्रेम्बल दोस्तों, ये प्रेम्बल हमारे भारत के संविधान का पार्ट है या नहीं है, उसका हिस्सा है या नहीं है, इसके पीछे भी बहुत लंबी बहस चली थी। तो यूनियन ऑफ दोस्तों इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस था जिसका नाम था बेरूबारी, बेरूबारी यूनियन केस। ये सन 1960 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया इस केस में कि प्रेम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि प्रेम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। लेकिन इसके बाद में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट आया दोस्तों, जिसको आप सभी जानते होंगे। इस केस का नाम था केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ये सन 1973 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया गया। इसमें सबसे ज़्यादा जरूरी बात यह है याद रखने वाली कि ये सबसे लार्जर बेंच यानी कि 13 जजेस की बेंच ने इसको डिसाइड किया था। तो कभी भी आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन आता है कि आज तक की सबसे बड़ी, सबसे लार्जर बेंच किस केस को डिसाइड किया था, किस केस में डिसाइड किया था, तो उसका केस का नाम था केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला और 1973 में डिसाइड किया गया था। 13 जजेस की बेंच थी और इसमें कहा गया कि प्रेम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दोस्तों इसने ओवर रूल कर दिया बेरूबारी के केस को, ओवर रूल कर दिया। बेरूबारी यूनियन केस में 1960 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रेम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन सन 1973 में इसी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की लार्जर बेंच यानी कि 13 जजेस बेंच ने केशवानंदा भारती के केस में यह डिसाइड कर दिया कि प्रेम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेम्बल भारत के संविधान का हिस्सा है। और दोस्तों एक केस और इसके साथ में आप याद रखना, यूनियन गवर्नमेंट वर्सेस LIC ऑफ इंडिया। ये सन 1995 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया गया। तो इस केस में भी यह रिट्रेट कर दिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंदा भारती केस कि प्रेम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों कि प्रेम्बल भारत के संविधान का पार्ट है और भारत के संविधान का यह पार्ट है जिसमें किसी भी तरीके का कोई अल्टरेशन नहीं किया जा सकता है। यह क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, ये सोल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, भारत के संविधान की। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि सेकुलर वर्ड इसमें ऐड किया गया था 42वें अमेंडमेंट के साथ 1976 में। सेकुलर का मीनिंग है कि हमारे देश में कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, इसलिए हमारे देश में हर एक रिलीजन, हर एक धर्म इक्वल है, समान है, एंड देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन रिलीजन। और इसके साथ ही आप यह भी समझते होंगे कि प्रेम्बल को किसके द्वारा लाया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। पंडित जवाहरलाल नेहरू एक रिजोल्यूशन लेकर आए थे और यही रिजोल्यूशन आगे चलकर प्रेम्बल बना। और दोस्तों आप समझ गए होंगे बेरूबारी यूनियन केस, केशवानंदा भारती केस, यूनियन गवर्नमेंट वर्सेस LIC केस। दोस्तों इसके साथ ही आप यह भी समझ लें कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया था 2 साल 11 महीने 18 दिन में, यानी कि भारत के संविधान को बनने में, इसको बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। और साथ ही आपको यह भी समझना चाहिए दोस्तों कि भारत का संविधान हमारे दुनिया का, हमारे वर्ल्ड का सबसे बड़ा हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। यानी कि दोस्तों ये हमारे देश का जो संविधान है यह वर्ल्ड का सबसे बड़ा, सबसे लार्जर कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे लार्जर, सबसे बड़ा
संविधान है। और इसको हैंड रिटन वर्जन इसका किसने लिखा है? इसका हैंड रिटन वर्जन लिखा है प्रेम बिहारी नारायण ज़्यादा ने। और वह किस लैंग्वेज में लिखा है? हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है। तो दोस्तों आई होप आप इस केस को समझ गए होंगे और इस केस के साथ ही आप यह सारे फैक्ट्स भी समझ गए होंगे। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप इसी तरीके की और भी लीगल अपडेट्स चाहते हैं हमारे द्वारा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।